अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद सजाद हुसैन वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड पर। तो जैसा कि आप पीछे मेरे देख रहे हैं जंतर काश्त किया हुआ है। तो आज हम बात करते हैं कि ज़मीनों में जंतर काश्त करने के कितने फ़ायदे हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी वसी रकबे पे काश्त किया हुआ है, तकरीबन 10 एकड़ पे ये मुश्तमिल है जो काश्त किया हुआ है। तो बात करते हैं कि इस खेत में जंतर क्यों काश्त किया गया। उधर तो मैंने पहले देखा था कि इसमें मकई काश्त की हुई थी और इसमें इन्होंने सूरजमुखी भी काश्त की थी। तो अब मैंने देखा है कि इसमें जंतर काश्त किया हुआ है। तो आओ बात करते हैं कि ये जंतर किस लिए काश्त किया गया है। तो बात ये है कि हम जैसे खाद डालते हैं, डीएपी डाल ली, यूरिया डाल ली। डीएपी में बेसिकली फास्फोरस है और नाइट्रोजन जो है वो यूरिया में है। और उसके बाद हम और भी बहुत सी खादें इस्तेमाल करते हैं जिनका मुख्तलिफ फंक्शन होता है एक फसल के लिए। तो बात है कि ये जंतर जो है ये किस लिए काश्त किया गया। बेसिकली जंतर एक सरसब्ज खाद है जो कि ज़मीन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है उसको बहाल करता है। अब तो बारिशों का सीज़न जारी है, तो जब ये ज़मीन बत्तर आएगी, तो जब ये तकरीबन इसकी हाइट 2 फुट या 2.5 फुट हो जाएगी, तो तब इसमें रूटावाटर या डिस्का हल चलाई जाएगी। इसको ज़मीन के साथ मिक्स कर दिया जाएगा ताकि ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है वो बहाल हो जाए। तो बेसिकली ये एक बहुत अच्छी सब्ज़ खाद है जो जंतर हम काश्त करते हैं। ये उन ज़मीनों में काश्त किया जाता है जो ज़मीन डीएपी खाद डाल के और भी तेज़ाबी खादें डाल के ज़मीन का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। तो उसमें अगर फसल आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही, अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही, अच्छी पैदावार नहीं दे रही, अच्छा झाड़ नहीं दे रही, तो उसमें जंतर काश्त किया जाता है और ज़मीन की जो जरहेज़ी है वो बहाल हो जाती है। तो ये ज़मीन को नरम करता है और जो ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो फसल को ग्रोथ में लेके आते हैं, वो जो जब कमज़ोर हो जाते हैं तब ये जो फसल है वो ग्रोथ नहीं करती और पैदावार इतनी अच्छी नहीं देती। उसमें झाड़ कम होता है। जैसे हम गंदम काश्त कर रहे हैं, मकई काश्त कर रहे हैं, उसमें चावल काश्त कर रहे हैं, तो उसमें उसका झाड़ नहीं मिलेगा आपको। उसका जो फल है वो कमज़ोर होगा, उसमें दाना नहीं आएगा। जब दाना आएगा तो कमज़ोर होगा। उसमें समझ आए कि आपकी जो ज़मीन की ज़रखेज़ी है वो ख़त्म होने जा रही है। तो जब हम ज़रखेज़ी ख़त्म हो जाती है तब परेशान होते हैं। तो उसको हल ये है कि आप उसमें ऐसी ज़मीन जो सख्त हो चुकी है, वो अच्छी ग्रोथ न पौधे को नहीं दे रही, अच्छी खुराक नहीं दे रही, तो उसमें जंतर काश्त करें। जंतर के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। आप पीछे देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि देखने को तो ये छोटा-छोटा है, लेकिन अभी बड़ा होगा तब 2.5-3 फुट का इसका कद हो जाएगा। फिर इसको अच्छी तरह इसमें हल चला दिया जाएगा और ये ज़मीन के साथ मिक्स हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद ये फ़सल है। इसमें ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आता, इसमें खाद का कोई ख़र्चा नहीं, स्प्रे का कोई ख़र्चा नहीं, बस जस्ट एक बीज का ख़र्चा है या ज़मीन की तैयारी के लिए जो एक सी हम लगाते हैं, ज़मीन को तैयार करते हैं, वही ख़र्चा है इसका। और उसके बाद ना खाद इसमें डालते हैं, ना इसको स्प्रे करते हैं। अगर आपकी ज़मीन खाली पड़ी है तो उसमें आप जंतर काश्त कर दें। जब गंदम से ज़मीन फ़ारग होती है तब भी काश्त कर सकते हैं। जब मकई के बाद आप उसके बाद भी आप काश्त कर सकते हैं और सूरजमुखी के बाद आप इसको काश्त कर सकते हैं। 2-3 साल बाद आप जंतर लाजमी काश्त करें, अपनी ज़मीन की जखेज़ी को बहाल रखें, तभी जाके आपको कुछ उसमें मुनाफा होगा। अगर हम वही तेज़ाबी खादें डालते रहेंगे, जैसे यूरिया डाल ली, फिर डीएपी डाल ली, फिर यूरिया डाल ली, फिर डीएपी डाल ली, तो ऐसा करने से जहाँ तो आपकी ज़मीन का टेस्ट हो जाए कि आपकी ज़मीन को फ़लाँ खाद की ज़रूरत है, फास्फोरस की ज़रूरत है या नाइट्रोजन की ज़रूरत है या बोरान की ज़रूरत है, हम तजिया नहीं करवाते, तो वैसे ही हम खादें डालते रहते हैं, तो ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है वो ख़राब हो जाती है। तो उसको बहाल करने के लिए जंतर काश्त किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जंतर के हवाले से, इसके कितने फ़ायदे हैं, ये क्यों काश्त करते हैं लोग। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।